अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, आप लोग सब खैरियत से हैं? अच्छा, हम लोगों ने कल जो हमारा एक ओरिएंटेशन सेशन किया, ठीक है, उसमें से 5, 10, 15% कुछ तो याद रहा ही होगा, ठीक है ना? कि आप लोग सारे साथ हैं मेरे, ठीक है। अच्छा, अब हम आज हमारा रेगुलर इंशाल्लाह लेक्चर शुरू हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना हम कल लास्ट पे मेरे दो एक स्लाइड्स थी, एक कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो कल टाइम हमारा शॉर्ट हो गया था, तो मैंने वहां पे रोक दिया था, ठीक है। उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल काम पे चले जाएंगे। लैपटॉप्स आप लोग ले आए हैं जिनके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो उम्मीद है शायद आ जाए 1-2 दिनों में, ठीक है, तो आप लोग ये अरेंज कर लीजिएगा जी। अच्छा, कल हम बात जिस तरह से कर रहे थे, हमने कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स देखे। मैं थोड़ा सा बिल्कुल एक 20-30 सेकंड में रिवाइज करूंगा। इस तरह से हमने जनरल कॉन्सेप्ट देखे। एक तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वाले से क्या है, वेबसाइट्स, वेब पेजेस, डाटा और वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। यही वर्ड्स थे सारे ना जो कल हम बातें कर रहे थे, ठीक है। वेब और उसके बाद वेब डिजाइनिंग में मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, कि लेआउट्स हैं, ग्राफिक्स हैं, टेक्स्ट है, फॉन्ट है, ये सारी चीजों को जब हम एक डिजाइनिंग इंटरफेस डिजाइन करते हैं वो सारी वेब डिजाइनिंग में आ जाती है। और वेब डेवलपमेंट में आते हैं तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का जितना काम है, डेटाबेसेस है, सर्वर साइड जो प्रोग्रामिंग का से रिलेटेड काम हो रहा है, वो सारा वेब डेवलपमेंट में कंसिडर हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से हमने इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को भी देख लिया था कि उसमें हम किन किन एरिया पे फोकस करते हैं, क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं, उसके लिए किन किन टेक्नोलॉजीज से गुजरना है, थोड़ा बहुत मैंने उसका जिक्र किया था। जो आगे चल के जो हमारे 6 मंथ के कोर्स में जो लास्ट सेशंस होंगे उनके, लास्ट कह लें कि 2-3 मंथ्स के, उसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उस पर हम लोगों ने काम करना है, जिसमें टॉप ऑफ द रैंक हम मर्न और मीन पे बात करेंगे, ठीक है। तो उस पर भी मैंने खुद ही जान के कल नहीं छेड़ा था, क्योंकि वो एक अगला टॉपिक है। अभी उसको काफी सारे दोस्त ऐसे बैठे थे जो भी इस फील्ड में नए हैं, उनको वो वर्ड्स बताना जरूरी नहीं था। टाइम आएगा इंशाल्लाह वो देख लेंगे हम लोग। और इसी तरह से हमने ये भी देख लिया था कि फ्रंट एंड और बैक एंड टेक्नोलॉजीज में हमें किन किन लैंग्वेजेस में काम करना है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करना है। फ्रंट एंड के लिए हमें किन किन एक्सपर्टीज को हासिल करना है, कि HTML में काम करना है, CSS, बूटस्ट्रैप और इसी तरह से जावास्क्रिप्ट वगैरह, एक्सएमएल, इन सारी चीजों को हमने ये। असल में कल का एक मकसद ये था, एक तो आपको इस क्लास इस कोर्स का पूरा ओरिएंटेशन देना, इस फील्ड का थोड़ा सा ओवरव्यू देना कि हम जो चीज सीखने जा रहे हैं वो हमारी क्या फील्ड है, हम लोग कहाँ पे स्टैंड करेंगे, ठीक है। और सेकेंडली कुछ ये स्लाइड्स थी कि जी वेब बिजनेसेस के बारे से, कि हम इस एरिया में कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जहां से हम लोग कह लें कि अर्न कर सकते हैं, एक अच्छा अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी थी कि आपने थोड़ा सा होमवर्क करना है, कि आपने गूगल पे जाके मुख्तलिफ जो जॉब पोर्टल्स हैं, रोजी पीके और इंडीड एंड लिंक्डइन वगैरह, इस तरह के मुख्तलिफ, नौकरी gulf.com, इन मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके आपने अपनी वेब डेवलपमेंट एरिया को सर्च करना है कि उसकी जॉब ओपनिंग्स कितनी हैं, कैसे आ रही हैं, उनकी मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। रिक्वायरमेंट्स भी लिखी होती हैं वहां पे, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और वो हमें उनके पैकेज का ऑफर करते हैं, इस तरह से। और इसी तरह आपने फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे भी जाके, लाइक फाइवर हो गया, अपवर्क वगैरह, फेमस, सब जानते हैं इसको, ठीक है। उन पे जाके भी आपने चेक करना है कि प्रोजेक्ट्स कौन से आमतौर पे जो है वहां पे, यानी कि प्रोजेक्ट्स लॉन्च कौन से होते हैं, उनका बजट क्या होता है, ठीक है, टाइमलाइंस क्या होती है। ये थोड़ा सा आपको मैंने सर्च करने के लिए काम कहा था। अगर किसी ने किया है तो वेरी गुड है, नहीं किया तो आज कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ भी साथ साथ जो चीजें, क्योंकि ना अब आगे चल के आप लोगों के पास जब असाइनमेंट और खास तौर पे आप प्रोग्रामिंग डेटाबेसिस पे शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स पे करेंगे तो काम काफी ज्यादा शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको लगेगा 3 दिन ज्यादा है, हम 2 दिन लेक्चर कर लें, ये होता है ऐसे, क्योंकि ना नया होता है ना जब, तो फिर बंदा उसमें थोड़ा मुश्किल आना शुरू। एनीवेज, अच्छा जी। अब हम एक कॉन्सेप्ट जो कि जिसपे हम कल हम बात नहीं कर सके थे, वेब होस्टिंग के हवाले से, ठीक है। ये वर्ड सुना हुआ है किसी आप सब ने कि नहीं सुना हुआ? किसी ने कुछ? चले, बाकी दोस्त कोई? अच्छा, google.com सुना हुआ सबने? शुक्र है, ठीक है। अब हम उसी को एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है। हम google.com को ही एग्जाम्पल बनाते हैं। देखिए, आप एज्यूम ये करें कि आपने एक वेबसाइट डेवलप कर ली। वेबसाइट क्या है? नंबर ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन,
ठीक है, डाटा इंफॉर्मेशन, आपने उसको वेब पेजेस बनाए, वेबसाइट एक डिजाइन कर ली, अच्छी खासी खूबसूरत वेबसाइट आपने बना ली, डाटा भी रख लिया। अब वो वेबसाइट आपके सिस्टम पे अवेलेबल, ऐसे ही आपके सिस्टम पे अवेलेबल है, आप जिस पे काम करते हैं अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे, वो वहां पे अवेलेबल है, सारा सोर्स कोड वहां पड़ा हुआ है, सारा डिजाइन, इंटरफेस, डाटाबेस, हर चीज वहां पड़ी हुई है। ठीक है, अब आपने उस वेबसाइट को दुनिया को कैसे अवेलेबल करना है, जिससे हम कल बात कर रहे थे कि एक बुक लिखी मैंने, उस बुक को मैंने पब्लिश करना है, तो मैं किसी पब्लिशर को दूंगा, ठीक है, वो पब्लिशर क्या करेगा, उसको पब्लिश करेगा, पब्लिश करके वो बुक स्टोर्स पे रख देगा और मुख्तलिफ जगहों पे मुझे अवेलेबल हो जाएगी, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, अब आपकी जो वेबसाइट है, अब वेबसाइट आपने बना ली, अब उस वेबसाइट को आपने दुनिया को भी देना है। ठीक है, मकसद यही है ना कि उसको कमर्शियल करना है। ठीक है, जब आप कमर्शियल करेंगे तो उसके लिए एक बहुत कॉमन वर्ड यूज होता है वेब होस्टिंग का। ठीक है, कि आप जो भी अपनी वेबसाइट बना रहे हैं उसको आपने होस्ट करना है। ठीक है, होस्ट का मतलब इन अदर वर्ड आप ये समझ लें पब्लिश करना। क्लियर होगी बात। अब होस्टिंग में हमें दो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं, डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग की जब बात करें, डोमेन एंड होस्टिंग, ठीक है, अब दो वर्ड्स हमें टेक्निकली मिलते हैं जब हम अपनी वेबसाइट पब्लिश करने की बात करते हैं, वो हम एक बोलते हैं डोमेन, दूसरा बोलते हैं होस्टिंग। अब डोमेन क्या है, .com, .org, .pk, .net, सही है, ये सब कुछ .edu। ठीक है, अब ये डोमेन नेम इज अ फुल एड्रेस, ठीक है, http://www.google.com। ठीक है, इस पूरे एड्रेस को हम बोलते हैं दिस इज अवर URL। ठीक है, यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, कॉमन वर्ड। तो यूआरएल ये हमारा कंप्लीट है यूआरएल। इसमें अब हम इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं इन चार वर्ड्स को जो बीच में लिखे हुए हैं, http://google.com। ठीक है, इसमें अगर हम हमारा जो डोमेन एड्रेस है, तो इन शॉर्ट या प्रोफेशनली कह लें, डोमेन एड्रेस कॉमनली google.com को बोला जाता है। ठीक है, कि ये हमारा एक यूनिक एड्रेस है, जो कि हमारा एड्रेस, जिस एड्रेस से हमारी वेबसाइट पब्लिश होगी। ये ऐसे ही समझ लें जिस तरह हर बंदे के पास उसका एक यूनिक मोबाइल नंबर है, ऐसे ही है ना, मेरा मोबाइल नंबर मेरे पास ही है, आपका मोबाइल नंबर सेपरेट होगा, यूनिक होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जब भी आप डोमेन होस्टिंग, अपनी वेबसाइट होस्टिंग की बात करते हैं, तो आपने एक डोमेन एड्रेस परचेज करना होता है, ये यूनिक होगा, ये यूनिक होगा। ठीक है, अब यूनिक होगा, आप अपनी वेबसाइट, दोबारा कोई वेबसाइट आप बनाएं और आप इंटरनेट पे जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो डोमेन रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, गूगल वाले भी, गूगल भी प्रोवाइड करता है, गोडैडी भी प्रोवाइड करता है, ब्लू होस्टिंग है, बहुत सारे सर्वर्स हैं जो वो आगे चल के ये सारी चीजें आपको पब्लिश वगैरह का भी एरिया सारा करवाया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो डोमेन जब आप रजिस्टर करवाते हैं किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से, ऐसा ही समझ लें जिस तरह से आपने, हाँ पब्लिश, जिस तरह से आपने कोई मोबाइल सिम खरीदनी है तो आप किसी कंपनी से ही खरीदेंगे ना, जैज से, टेलीनॉर से, वारिस, किसी से भी। ठीक है ना, तो दिस मीन्स, मैं समझाने के लिए बात, डोमेन एड्रेस जब आप लेंगे तो डोमेन एड्रेस भी आप किसी सर्विस प्रोवाइडर से ले रहे होंगे, जो डोमेन रजिस्ट्रार, जहां से हमें रजिस्ट्रेशन मिलती है। तो इस तरह से अब क्या आप अपनी वेबसाइट दोबारा से google.com की डोमेन परचेज करके आप होस्ट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं? नहीं होगा ना, google.com रजिस्टर्ड है और यूनिक है, ये नहीं हो सकता कि आप दोबारा google.com ले लें। आप parkwheels.com खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो अब होता क्या है, क्योंकि जिस हमने कल एक फिगर्स देखी थी ना, वो कितने थे पता नहीं, देखें, जब आप google.com.org ये चीज कंप्लीट मिलके यूनिक बनता है। अगर google.pk अवेलेबल है तो आप खरीद लें, बात समझ है ना। लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं वो आमतौर पे तमाम डोमेन्स पे अपने नाम परचेज कर लेती हैं ताकि कोई कॉपी ना बने उसकी ना। ठीक है, अच्छा, इस तरह से तो जिसमें कल हम बात कर रहे थे कि कितने वो बिलियन, 1 पॉइंट पता नहीं कितनी वेबसाइट्स, हाँ वो वेबसाइट्स जो हैं वो दुनिया में होस्ट है और इतना यूजर, इसका मतलब सारे एड्रेस यूनिक है। अब
हम लोग भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान भी काम कर रहा है, बांग्लादेश वाले भी काम कर रहे हैं, इंडियंस भी काम कर रहे हैं, अरे हर पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है। तो होता क्या है कि अगर अगर आप सर्च करने जाए ना, आपको मैं वेबसाइट्स बताऊंगा, आप वहां पे जाके कोई एड्रेस सर्च करिएगा, तो मोस्टली जो उर्दू वर्ड्स है ना, बहुत सारे उर्दू वर्ड्स लोगों ने ऑलरेडी परचेज किए हुए। ठीक है, आप कहेंगे जी मैंने दुकान.com लेनी है, वो पहले से किसी ने खरीदी होगी। ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स उठाते हैं, वो अंग्रेजों ने खरीदी होगी। तो हमें फिर इसमें क्या होता है कि फिर बंदा अपनी कुछ दिमाग खपाई करके, कोई थोड़ा सा रिसर्च करके, तो फिर हम अपनी कुछ ऐसी अपने बिजनेस से रिलेटेड यूनिक एड्रेस परचेज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी अब डिपेंड करता है कि आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपने एड्रेस नाम सिलेक्ट करना है। अब आप आगे चले ना, तो यहाँ पे google.com, ठीक है। अब ये जो .com, ये मुख्तलिफ ना, हमें समझ लें कि एक डोमेन सर्वर्स हैं, ठीक है। लाइक आप .com में जाते हैं, कमर्शियल वेबसाइट्स को आमतौर पे लिया जाता है। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट क्या है, pu.edu.pk, ऐसा ही है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की भी क्या है, vu.edu.pk, ठीक है। तो मोस्टली जो एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, और खासतौर पे यूनिवर्सिटीज वगैरह, वो आमतौर पे .edu में रजिस्टर्ड। और एक प्रोटोकॉल भी है कि अगर आप .edu वेबसाइट डोमेन एड्रेस परचेज करना चाहते हैं, तो यू हैव टू शो यू आर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्लियर, वो आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। ये सारा एक प्रोटोकॉल है जो कि हम पूरी दुनिया में फॉलो किया जा रहा होता है, ठीक है। यहाँ इसी तरह से जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप .org यूज कर रहे होते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं तो .gov.pk यूज हो रहा होता है। पाकिस्तान के लिए आगे फर्दर .pk, अब .pk भी बहुत सारे न्यू डोमेन एक्सटेंशंस भी इंट्रोड्यूस करवा दी हुई हैं। तो इस तरह से अब क्या हुआ कि आपके पास ये क्लियर हो गया कि डोमेन एड्रेस हमने परचेज किया, ठीक है, और वो यूनिक होना चाहिए। अब डोमेन एड्रेस हम यूआरएल में बात कर रहे थे ना, google.com, ठीक है। तो google.com डोमेन आ गया, उसके पीछे चलते हैं तो HTTP। अब HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, मुझे अपनी बात बता रहे हैं, तो वे कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वेबसाइट्स में कम्युनिकेशन किस किस की होगी, क्लाइंट की और सर्वर की, क्लाइंट की और सर्वर की, ठीक है। क्लाइंट अपनी क्यूरी लिखेगा कि मैंने जी यूट्यूब खोलना है, सर्वर से यूट्यूब आ जाएगी, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो HTTP प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है वेब एड्रेसेस में, ठीक है। HTTP कौन, अच्छा, इसके साथ HTTPS भी आपको अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है, वो सिक्योर HTTPS, S फॉर एक एक्सटेंशन के साथ हमें प्रोटोकॉल की मिलती है, जो कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। उसमें जब हम वेब एड्रेसेस परचेज करते हैं, तो हमें सिक्योर प्रोटोकॉल के लिए एक सर्टिफिकेट परचेज करना पड़ता है, ठीक है, जो कि इतना कॉस्टली नहीं होता। पाकिस्तान में तकरीबन 1000-1500 रुपए पर एनम पे मिल जाता है आपको, एक साल की उसकी रजिस्ट्रेशन में, उसको SSL बोलते हैं, ठीक है। तो हमें SSL सर्टिफिकेट अपनी डोमेन के साथ कॉन्फ़िगर करके फिर हम HTTPS में चले जाते हैं। अब वेबसाइट्स पे रिकमेंड किया जाता है कि आपकी वेबसाइट HTTPS पे मस्ट होस्ट हुई हो। सिक्योरिटी से मेरा, जब डाटा ट्रांसमिशन हो रहा था ना, तो उसमें यह है कि कोई वो खुद कंट्रोल कर रहा होता है कि अगर बीच में कोई ऐसे स्पैम डाटा ना मूव हो जाए किसी के, ठीक है। तो वहां पे एक किस्म का समझ लें, सिर्फ समझाने के लिए कह दूं कि जस्ट लाइक एक एंटीवायरस के तौर पे कह लें, एक काम, एक फायरवॉल के तौर पे एक वो सर्टिफिकेट काम कर रहा है बीच में ट्रांसफर के लिए, सिर्फ फॉर अंडरस्टैंडिंग बताना। क्लियर हो गया। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर कोड, ये हमारे जो इसके अंदर जो हमारा डाटा मूव होता है क्लाइंट साइड पे, वो हाइपर टेक्स्ट की सूरत में मूव हो रहा होगा। अभी जब आप HTML शुरू करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, लैंग्वेज, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद आप WWW आते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब अच्छा, अब इस वक्त हमारे पास google.com पे हमने बात भी कर ली थी, सही है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम गौर करें तो जिस तरह से आपको मैं कहूं, अगर बात करूं कि आपने कोई कंप्यूटर पे MP3 प्लेयर
MP3 ऑडियो प्ले करनी है तो आप किसमें, कौन से सॉफ्टवेयर में प्ले करेंगे? VLC कॉमन, और भी बहुत सारे हैं, विंडोज मीडिया प्लेयर है, ABC, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको फॉर एग्जांपल हम बात करें कि ये एक एक्सेल की फाइल है, इसको आपने ओपन करना है, तो आपको एक्सेल यूज ऑफिस चाहिए, आपको एक्सेल के सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो अब हमारे पास वेबसाइट्स के लिए, अगर यूजर का एंड की बात कर रहा हूं, मैंने किसी भी वेबसाइट को एज अ यूजर अगर मैंने विजिट करना है, वेबसाइट ओपन करनी है, तो मुझे एक क्लाइंट एजेंट सॉफ्टवेयर, क्लाइंट लेवल सॉफ्टवेयर मस्ट चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्राउजर, ठीक है। क्लाइंट लेवल सॉफ्टवेयर, क्लाइंट एजेंट सॉफ्टवेयर हमें मस्ट चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्राउजर, ठीक है। अब ब्राउजर हमें मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, कौन कौन से एग्जांपल क्या जी? तो अब हम ब्राउजर पे आते हैं, तो ब्राउजर मेरे पास गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, बहुत सारे हैं, रश लगा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें और नॉर्मली सारे फ्री हैं, ऐसे ही है ना, ठीक है। वो और तरह से पैसा कमा रहे हैं, उनका अपना मसले मसाइल है, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि हमने गूगल क्रोम पे, मोस्टली यूजर गूगल क्रोम पे काम कर रहा है, फायरफॉक्स पे काम कर रहा है। आज से कुछ अरसा पहले तक, बल्कि अरसा नहीं, कुछ पुरानी बातें हैं, तब आपके पास ब्राउजर्स में नेटस्केप होता था, शायद किसी ने नाम सुना हो, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी तो बहुत पुराना है, ठीक है। तो उस वक्त फिर इवन ये भी था कि आपको ये इतने इंटेलिजेंट भी नहीं थे, आहिस्ता आहिस्ता से कह लें कि इसमें एडवांसमेंट्स होती गई, तो उसमें आपको एड्रेस भी पूरा लिखना पड़ता था, http://www सारा कुछ, ठीक है। अब आप सिंपल गूगल लिख के एंटर करें, वो खुद ही उठा के ले आएगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसी चीजें थी कि नेटस्केप सपोर्ट करता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट नहीं कर, या आई सपोर्ट कर रहा है तो नेटस्केप सपोर्ट, तो इस तरह की भी आई फ्रेम्स वगैरह ऐसे इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट छोटे मोटे चलते रहते थे। अब मोस्टली अब आप किसी भी ब्राउजर में चले जाएं, तकरीबन आपको सेम बिहेवियर ही मिलता है, ठीक है। पॉइंट कुछ परसेंट शायद कहीं ना कहीं डिफरेंस समटाइम्स आ जाता है, लेकिन इतना ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो अब हम होस्टिंग की बात कर रहे हैं कि एक तो क्या ना, डोमेन की समझ आ गई ना, सारों को पता था, दोबारा हमने उसको रिवाइज कर लिया। अब होस्टिंग क्या है? आपने एक एड्रेस खरीद लिया, आपने कहा जी ये उमर साहब है, आपने इन्होंने लिखा जी umar.com, वेबसाइट खरीद ली इन्होंने, ठीक है, डोमेन एड्रेस ले लिया। अब इन्होंने अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है, पब्लिश करनी है उस एड्रेस के अगेंस्ट, ठीक है। वेबसाइट का मतलब क्या है? अगर मैं फिजिकली कंप्यूटर की जरा लैंग्वेज में हम बात करें, तो वेबसाइट्स में जो मैंने डिजाइनिंग की हुई है, डेवलपमेंट की हुई है, उसकी कुछ फाइल्स होंगी, कुछ कोई इमेजेस होंगे, जेपीजीज होंगी, ऐसे ही है ना, ठीक है। जो फाइल्स होंगी कुछ, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ PHP की फाइल्स होंगी, कोई डेटाबेस होगा, ठीक है, उसके साथ HTML की कोई फाइल्स होंगी, यानी कुछ एक पूरा एक मेरे पास पैकेज होगा जिसमें मैंने अपना काम किया, एक पूरी वेबसाइट बनाई होगी मैंने, ठीक है। अब होस्टिंग का मतलब क्या है कि जब आप डोमेन खरीदते हैं, तो उसके साथ आपको उन वेब सर्वर्स पे, वो सर्वर्स जो इंटरनेट पे पब्लिश हुए हुए ऑलरेडी, बहुत सारी कंपनीज हैं, आप भी अपना सर्वर पब्लिश कर सकते हैं, उसका तरीका है, ठीक है। आप कहते हैं जी मैंने इस तरह से अर्निंग करनी है कि मैं अपना वेब सर्वर एक बनाऊंगा, ठीक है, उस पे सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेट करूंगा, उसके साथ हार्ड डिस्क लगाऊंगा, ढेर सारी रैम लगाऊंगा, ढेर सारा, उसके साथ शेयरिंग का सिस्टम बनाऊंगा, और उसको मैं इंटरनेट पे परमानेंट होस्ट कर दूंगा, और लोगों की वेबसाइट्स अपने कंप्यूटर पे रख लूंगा। ये पूरा एक तरीका कार है, ठीक है। ये भी काम किया जा सकता है, लोग करते हैं, हमारे यहाँ भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। अब होता गया कि जब आपने अपनी वेबसाइट अपने कंप्यूटर से उठा के इंटरनेट पे होस्ट करनी है, तो आपको कोई ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो इंटरनेट पे 24 घंटे अवेलेबल है, ऐसे ही है ना, ठीक है, और उसका कोई फिक्स एड्रेस भी है। तो होता गया कि वो वेब सर्वर है, इसका एक डिटेल कॉन्सेप्ट है। हम थोड़ा सा जरा इंटरफेस फ्रंट एंड डिजाइनिंग से गुजर जाएंगे ना जब, तो फिर मैं आपको होस्टिंग वगैरह की सारी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मेरे पास बहुत सारी डोमेन्स
हैं, बहुत सारे वेब सर्वर पे मैंने रजिस्ट्रेशन की हुई हैं, तो वहीं पे आपको मैं डोमेन्स बना के होस्टिंग करके और सारा डाटाबेसेस कॉन्फ़िगर करके दिखा दूंगा कि इस तरह से आपने भी करनी है। और फिर आपको रिकमेंड भी कर दूंगा कि आप लोग जो अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उसके लिए अगर आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके कोई डोमेन प्रोफेशनल लेना चाहते हैं तो इस तरह से डोमेन परचेज कर लें और उस पर ये सारे प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, ताकि आपके हाथ से ये भी एक सारा चीजें गुजर जाएंगी। तो क्लियर हो गया। अब होगा क्या कि आप उस वेब सर्वर पे आपको एक स्पेस चाहिए, स्पेस मीन मेमोरी चाहिए, ठीक है, आपको हार्ड डिस्क पे उनके एक स्पेस चाहिए, आपको चाहिए कि यार मुझे 8 GB 16 GB 50 GB 100 GB जगह चाहिए जहां पे मैं अपनी वेबसाइट का डाटा रखूंगा। और अगर आपने माई एसक्यूएल में काम किया तो या कोई भी डाटाबेस में, तो आपको उनकी डाटाबेस में भी चाहिए कि वहां पे डाटाबेस भी अवेलेबल हो, आप अपनी सारी वेबसाइट की जो डाटाबेस है वो अपने कंप्यूटर से उठा के उस वेब सर्वर पे कॉन्फ़िगर कर दें। ऐसा ही होगा। तो अब क्या होगा, आपकी पूरी वेबसाइट आपके कंप्यूटर से उठी और उस सर्वर पे मूव हो गई। वो जो आपने स्पेस ली है वहां पे जो आपने उसको डेटाबेस की ऑप्शन सारी कुछ हुआ, वो क्या था कि वो आपने होस्टिंग परचेज की, उसको हम होस्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना, वो डोमेन एंड होस्टिंग। अब आपकी डोमेन और आपका सर्वर दो चीजें हैं, ये आपस में इंटरलिंक होती हैं। इनके अंदर हम एड्रेस बताया होता है, वो हम कॉन्फ़िगरेशन एक होती है, ठीक है, वो हम एड्रेस बताते हैं कि जब google.com लिखेगा तो ये फला सर्वर पे जाएगा नेट से, वहां से ये इस फोल्डर से वेबसाइट उठा के दिखा देगा। वो एक प्रोटोकॉल है, सारा यूज होता है इसका। तो मकसद यहाँ पे थोड़ा सा बताने का ये था कि डोमेन एंड होस्टिंग भी एक अदद पूरी साइंस है, ठीक है, जिसको देखना पड़ता है। इसके अंदर फिर फर्दर बड़ी डिटेल्स है, मैं अभी उस तरफ नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। आपके इन्हीं होस्टिंग्स में आप अपने ईमेल एड्रेस बनाते हैं, ठीक है, इन्हीं होस्टिंग्स में आप अपना फॉर एग्जांपल कोई आप शेयर फोल्डर्स भी बना सकते हैं, बहुत सारे काम होते हैं ना, ठीक है, वो जब हम इस पे जाएंगे तो अभी मकसद ये था थोड़ा बहुत आपको इस चीज का ओवरव्यू देना कि ये एक एरिया हमारे पास है। क्लियर हो गया जी? ले नहीं, ये वो नोटपैड मशहूर जिसको आज तक हमने लिफ्ट नहीं कराई थी, अब ये 6 महीने आपको तंग करता रहेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम अपना जो रेगुलर जो कोर्स मटेरियल है ओरिएंटेशन से आगे हम उस तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, अब हम हमारा जो सबसे पहले जो हमारा एक टॉपिक है, हमने क्या शुरू करना है जी, फ्रंट एंड डिजाइनिंग। कि हम वेबसाइट्स की बात कर रहे थे कल, हमने फ्रंट एंड बैक एंड सारा कुछ पढ़ लिया था, देख लिया था फ्रंट एंड क्या बैक एंड क्या। फ्रंट एंड डिजाइनिंग में हमें जो एक सबसे मशहूर मारूफ चीज जिससे गुजरना पड़ता है, ठीक है, वो क्या है जी, HTML, ठीक है। हम HTML से ही स्टार्ट करेंगे। उसका मकसद एक तो ये कि इसने वो बेसिक ये कह लें कि ये टैग लैंग्वेज है जिसने हमें इंटरफेस प्रोवाइड करना है, फ्रंट एंड देना है। और जो हमारे दोस्त यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं जिनका कंप्यूटर साइंसेस से, प्रोग्रामिंग से, लैंग्वेज से ताल्लुक नहीं रहा, ठीक है, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता जब वो ये बड़ी बड़ी सिंपल सी है, इसको समझना बहुत आसान, ठीक है ना। तो जब आप इससे गुजर जाएंगे, इसको आप देख लेंगे, तो एक प्रोग्रामिंग का टेम्परामेंट आपका बनना शुरू हो जाएगा उन बच्चों का, उन स्टूडेंट्स का जिनको पहले नहीं कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये इसके जो जितने भी लेक्चर्स होंगे, अमूमन हमारे यहाँ क्या होता है कि खास तौर पे बहुत सारे इदारे हैं, नाम क्या, वो क्या करते हैं कि HTML और इन चीजों पे बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन इसको मतलब कि हमारे इंशाल्लाह शुरू के 2-2.5 वीक्स में इसका जो है वो सारा हम इसको कवर कर लेंगे, बल्कि 2-2.5 वीक्स भी शायद ज्यादा ही कह रहा हूँ, उसमें आगे CSS और ये चीजें साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है नहीं। तो अब हम HTML पे शुरू करते हैं। HTML क्या है कि HTML स्टैंड्स फॉर सादा सा काम, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? HTML को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलते, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये टैग बेस्ड स्क्रिप्ट्स है, टैग बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। प्रोग्राम क्योंकि इसमें ना इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, लाइक आप दो वैल्यूज को प्लस नहीं कर सकते,
ठीक है ना। इसके अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि आप HTML के अंदर रह के कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं रन कर सकते। कोई इसके अंदर बैठ के आप प्रोग्रामिंग जो प्रोसीजर फंक्शंस है इस तरह की एक्टिविटीज नहीं कर सकते जिस तरह C++ में होता है। ठीक है, इसकी कोई अंदर इसकी कोई डाटा टाइप्स नहीं है, इसके कोई डाटा ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। ठीक है, आप ये कोई इसके अंदर कोई ऊप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत आगे ये सारी लैंग्वेजेस की बातें हैं ना। ठीक है, HTML में ऐसा कोई काम नहीं हो सकता। ये प्योरली सिर्फ यूज किया जाता है ब्राउजर पे इंटरफेस फ्रंट एंड शो करने के लिए, डिजाइन शो करने के लिए। अगर मैं अब ब्राउजर ओपन करूं, ठीक है, अब यहां पे आप गौर करें, आपके सामने मैंने ब्राउजर एक ओपन किया हुआ है, गूगल क्रोम ओपन है। ठीक है, अब ये तो यू आर ब्राउजिंग अ गेस्ट, ये तो इनका अपना मैसेज है ना, इसको आप फिलहाल भूल जाए। ठीक है, ये उसने अपना डिफॉल्ट मैसेज दिया हुआ है। ये जो पेज मुझे गूगल का सारा क्रोम का ये पूरी स्क्रीन नजर आ रही है, एक वाइट ब्लैंक स्क्रीन है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप पेंटिंग करने आए हैं तो आपके सामने एक खाली कागज, एक खाली कैनवस आपको दे दिया गया और आपके हाथ में पेंट ब्रश पकड़ा दिए गए हैं कि अब आप अपनी मर्जी से इसके ऊपर जैसे मर्जी डिजाइनिंग कर। ठीक है, तो ब्राउजर एक ब्लैंक कैनवस है। ठीक है, ब्राउजर कुछ नहीं समझता, ब्राउजर सिर्फ एक जुबान समझता है, दैट इज HTML। ब्राउजर में जो भी चीज नजर आएगी, ब्राउजर में जो भी चीज नजर आएगी वो सिर्फ तब नजर आएगी अगर वो HTML होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल आउटपुट कहीं किसी भी तरह से, हम पीछे दुनिया की मशहूर और एडवांस तरीन लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं, लेकिन जब हमने फाइनल रिजल्ट निकालना है और वो रिजल्ट निकाल के क्लाइंट को वेब पे दिखाना है, ब्राउजर पे दिखाना है, तो हमें उस वक्त किसको यूज करना पड़ेगा? HTML। ब्राउजर में एक चीज नजर आनी है आपको, वो HTML। अब सपोर्टिंग चीजें मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, वो साथ साथ आएंगी ना, फिर CSS और ये फलां जो भी चीजें हैं वो साथ साथ आती रहेंगी। ठीक है, तो अब मुझे HTML पे बात करनी है। क्लियर होगी बात? अब मेरे पास फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई एक वेबसाइट खोलते हैं, पहले तो गूगल पे जाना। अब आप गूगल का होम पेज ही जरा गौर करें। ठीक है, तो गूगल होम पेज पे जब हम देखते हैं तो उसने वो सारा वाइट कैनवस वैसे ही है, उसने दरमियान में गूगल लिखा हुआ है, ये सर्च बार आ जाती है और थोड़े बहुत बटन और ये चीजें दी है। ठीक है, ये सारा इंटरफेस उसने जिसमें फाइनल हमें रिजल्ट शो करवाया वो किस में था? HTML में था। ठीक है, और अगर मैं इसको ब्राउजर में आके यहाँ पे राइट क्लिक करके और व्यू पेज सोर्स में जाऊं, ये मुझे उसने सारा अपना सोर्स शो कर दिया। ये HTML नहीं है, घबराना नहीं। ठीक है ना, जावास्क्रिप्ट चल रही है और अच्छा, उसने इनके काम के और तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको जान के शो करवाया। अभी अपना काम करूंगा ना, वो भी दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी सारी बात। ये इसने अपना सोर्स मुझे दिखा दी। अच्छा, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं आता हूं, किसी और पे आ जाते हैं, MCB बैंक पे चले जाते हैं। लेनी, ये मैं MCB बैंक की वेबसाइट में आया। क्या, जैसे ही वेबसाइट ओपन हुई मेरे सामने एक पॉपअप आया, एक स्क्रीन स्क्रॉल होके आई थी ना नीचे, उसको मैं क्रॉस करता हूं, ये उसकी वेबसाइट सारी आ रही। अब वो वाइट कैनवस कलरफुल हो गया, रंगीन हो गया, उसके अंदर इमेजेस आ गए हैं, ग्राफिक्स आ गई हैं, स्लाइड्स चल रही हैं, टेक्स्ट पड़ा हुआ है, ये इमेजेस हैं, लोगोस आ गए हैं। ठीक है, सारी स्टोरी, सब डिजाइनिंग जो भी हुई है किसी ना किसी हम जैसे बंदे ने की होगी। ठीक है, तो वेब डिजाइनर का काम है। ठीक है, इस तरह से अब आप कोई भी वेबसाइट खोल लें, वो आपको पता चल जाएगा, ओके यार ये इसमें जो भी काम हुआ है। अब मैं अगर इसका आपको सोर्स दिखाऊं, व्यू पेज सोर्स, उससे कुछ आसान हुआ ना, कोई तो गैप कोई वाइट स्पेस नजर आई है, कुछ सुकून आया। ठीक है, तो ये भी किसी ना किसी ने, ये आप जो थोड़े बहुत जानते हैं HTML को, उनको जरा टैग्स नजर आना शुरू हो गए होंगे। ठीक है, तो ये सारा जो उसने डिजाइन किया
उसका बैक एंड पे क्या हुआ है सर्वर साइड पे हमें नहीं पता। हमारे पास, हम अभी एज अ क्लाइंट बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये सारा कुछ उठ के आया और ये सोर्स हमें नजर आया, इसने आउटपुट शो की और वो आउटपुट ये थी। क्लियर होगी बात? ठीक है। अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल अपने उसी प्यारे नोटपैड में आता हूं, तो हम इसमें HTML की बात करते हैं। ठीक है, HTML में काम करने का एक खास तरीका है। ठीक है, मैंने एक नोटपैड ओपन किया और उसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखता। ठीक है, और मैं इस फाइल को सिंपल सेव कर देता। ठीक है, सेव करता हूं मैं इसको, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं और डेस्कटॉप पे इसको लिख देता हूं, इसको हम लिख देते हैं first.html। जो भी आपके वेब पेजेस होंगे, ठीक है, जो भी आपके HTML पेजेस होंगे, जो आपने HTML काम करना है, उसकी जो एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन जो होगी वो .html होगी या .htm भी हो सकती। ठीक है, दोनों चलती हैं, दोनों एक्सेप्टेबल। तो आपने यहाँ पे जब सेव करना है first.html, abc.html, test.html, adil.html, कोई भी जो आपको समझ आ रही है, आपने नाम रख लिया फाइल का, नाम रखने के बाद आप इसको सेव कर देते। ठीक है, जब आप इसको फाइल सेव करेंगे, अच्छा यहाँ पे ना ऐसे इसकी जरूरत नहीं होती, मेरी आदत पता नहीं क्यों पड़ी, सेव एज टाइप नीचे ना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होती है। ठीक है, बात का ये होता है कि ये इसको ना .html .text कर देते हैं, नोटपैड का एक थोड़ा सा मसला होता है। ठीक है, अब वैसे इस विंडो इस तरह नहीं है, आप अगर इसको नाम को डबल कोट्स में दे दें सेव करते हुए, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, सिर्फ .html ही रहेगा, आगे टेक्स्ट वगैरह नहीं लगाया। ठीक है, नोटपैड का अपना बिहेवियर होता है ना, साथ .txt लगाता है। तो हम ये जब आप फाइल सेव करेंगे तो आपने first.html इसको सेव कर दिया। क्लियर होगी बात? अब मैं उसी ब्राउजर में आता हूं जिसमें मैंने MCB ओपन किया था, जिसमें गूगल ओपन किया था। ठीक है, इस ब्राउजर में आके मैंने अपनी वो फाइल ओपन करनी है, वो जो मैंने अपनी first.html बनाई है। ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव की थी फाइल, सॉरी उसको लगा। अब देख रहे हैं first.html नजर आ रही है आपको? इसका उसने लोगो चेंज कर दिया, इसका आइकन सॉरी चेंज हो गया। आइकन उसने किस तरह का बना दिया? गूगल क्रोम का। ठीक है, यानी कि ये वाला जो ये वाली जो मेरी HTML फाइल है जो मैंने अभी बनाई है, ये ब्राउजर में ओपन होगी, ये ब्राउजर सपोर्टेड फाइल है। ऐसे ही है ना, अगर आप किसी फाइल को एक्सेल में बनाते हैं तो उसका आइकॉन भी एक्सेल की तरह का नजर आ रहा होता है ना, वर्ड में बनाएंगे वर्ड की तरह, VLC में कोई MP3 फाइल है तो वो VLC का आइकॉन जिसमें ओपन किया होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करूं या मैं ब्राउजर में आके Ctrl+O करता हूं, Ctrl+O फाइल ओपन, ठीक है, और मैं डेस्कटॉप पे आके अपनी वही फाइल, ये पड़ी हुई है फर्स्ट, ब्राउजर में आके मैंने अपनी first.html को ओपन कर लिया। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे गौर करें तो मेरा वेब पेज बन गया। कुछ नजर आया? नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं था, लिखा ही नहीं था। ठीक है, लेकिन वो .html पेज ओपन हो गया मेरे पास। क्लियर है? ठीक है, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करता हूं, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, ये पेज सोर्स ही ओपन हो रहा है, देख रहे हैं ऊपर व्यू सोर्स फाइल, ब्राउजर में देखें ना आपको वो व्यू के एड्रेस बार में नजर आ रहा है। अभी हमने कुछ किया ही नहीं था। अच्छा ठीक है, अच्छा अब हम आगे अपनी उसी टेक्स्ट एडिटर में आ जाते हैं, अपने नोटपैड में आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं माय फर्स्ट HTML पेज। ये तो नॉर्मल टेक्स्ट है, कोई लैंग्वेज नहीं, कोई HTML नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, एक नॉर्मल लाइन लिख दी मैंने। ठीक है, इसको मैं फाइल सेव कर दूं। ठीक है, यहाँ पे आके ब्राउजर में आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो क्या नजर आना चाहिए? फर्स्ट HTML पेज, जो मैंने टेक्स्ट लिखा था उसने एज इज मुझे शो कर दिया, कुछ भी यहाँ पे मैंने यूज नहीं किया, कोई HTML कुछ नहीं यूज की। ठीक है, जो कि गलत है।
अब होता क्या है कि जब आप अपने कोई भी अपना इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं, अपना फ्रंट एंड डिजाइन कर रहे हैं, आपने HTML का एक फॉर्मेट है, HTML का एक पैटर्न है जिसको यूज करके आपने अपना वेबसाइट, अपना इंटरफेस डिजाइन करना होता है, ठीक है। उस पैटर्न को फॉलो करने का हमें फायदा क्या होता है? अब इतने इंटेलिजेंट है ब्राउजर, पहले मसले होते थे, पहले आपने टैग नहीं लिखे ना तो वो शो ही नहीं करता। अब इंटेलिजेंट हो गई हैं चीजें ना, एडवांस हो। अब आप अगर कुछ नॉर्मल लेवल की गलती भी कर रहे हैं तो वो इंटेलिजेंट है, उसको देख के आपको कहीं ना कहीं आउटपुट दे देगा HTML की, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अच्छा, अब यहाँ पे हमें, अगर हम वो स्टैंडर्ड पैटर्न यूज नहीं करते तो उसका हमें नुकसान क्या होता है कि हमारे जो वेब पेजेस हैं, जब हम उस वेबसाइट को होस्ट करते हैं और जब हम मार्केट पब्लिश करते हैं, ठीक है, तो वो वेबसाइट्स क्योंकि उनका इंटरफेस स्टैंडर्ड पे नहीं बना होता, तो वहां पे हमारी वेबसाइट की जो मार्केटिंग है, जो SEO है, उसके अंदर जो गूगल रैंकिंग है और ये चीजें, उनमें हमें मसले आना शुरू हो जाते हैं। हमें उन चीजों को मस्ट यूज करना पड़ता है। एक फायदा, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। हमें हम टीवी आ गए ठीक है जी, तो हमें HTML को एक पैटर्न से लेके चलना है। अब नोटपैड में आते हैं वापस, अब हम अपने प्रॉपर HTML टैग्स में आ जाते हैं। मैं इस लाइन को खत्म कर देता हूं, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात ये कर रहे हैं कि मैंने कहा था हम नोटपैड में शुरू करेंगे, उसके बाद हम अपने मुख्तलिफ एडिटर्स में भी चले जाएंगे, लाइक वो VS कोड है, स्लाइम, मुख्तलिफ जो, हाँ, सब लाइम्स वगैरह, हम उनमें भी मूव कर देंगे। अब हमारे पास जब हम अपना HTML पेज स्टार्ट करते हैं तो हम तमाम HTML कोडिंग, जितनी भी हमारी HTML कोडिंग है, उसको हम इन 2 टैग्स में लिखते हैं, ठीक है। अब टैग्स क्या है ये जान अभी मैंने खुद से ये जान के लिखा ताकि आपको टैग्स की सिस्टम समझ आ। HTML की जितनी भी कमांड्स हैं, ठीक है, टैग लैंग्वेज है, टैग्स लगाए जाते हैं। टैग का मतलब क्या होता है? यहां से यहां तक टैग्स होते हैं ना। हाँ, टैग्स क्या मतलब क्या होता है? आप टैगिंग करते हैं, ये लाइन मेरी टैग है, उसको मैंने डबल कोड में कर दिया, वो भी एक टैग बन गया, ठीक है। HTML में जब हम इस लैंग्वेज के इस की कमांड्स हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं तो वो हमेशा इन टैग्स में लिखी जाती हैं, ठीक है। ये हमारी स्मॉलर देन ग्रेटर देन ब्रैकेट्स में हम इसकी कमांड्स को लिखेंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इनसे कौन कौन फेमिलियर है? पहले HTML में किसने काम किया हुआ है? 3-4 बच्चे हैं ना, मतलब ये बाकी सबको गाइड करेंगे ना, इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार, ये मेरे साथ हेल्प करेंगे आप सबकी ठीक है। अच्छा जी, अब HTML जब आप टैग्स में आते हैं तो ये आपने स्मॉलर देन ग्रेटर देन ब्रैकेट्स में आपने अपना टैग्स लिख दी हैं। क्लियर होगी बात? कोई भी HTML टैग आता है, कोई भी कमांड आती है, वो आप इसी में लिखेंगे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे नीचे जो एक टैग लिखा है, इसके साथ अगर आप गौर करें, मैंने ये एक स्लैश लगाया हुआ है। क्या होता है? क्लोजिंग टैग्स होते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम, अगर मैं इसके आगे लिख दूं, यहां पे हमने अपने टैग को ओपन किया, क्या, यहां पे हमने अपने टैग को ओपन किया और यहां पे हम अपने टैग को क्लोज कर रहे हैं। क्या हमारे टैग्स के साथ जैसे ही हम स्लैश अप्लाई करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, हम स्लैश अप्लाई करते हैं, तो जिसका मतलब है कि ये पोर्शन यहां से लेके यहां तक मेरा क्या एरिया होगा? HTML होगी, ठीक है। ये एरिया मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ये एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ये आपको कहीं ब्राउजर में नजर नहीं आना। अच्छा, अब मैं यहां से ये ओपन का वर्ड भी खत्म कर देता हूं, क्लोज का वर्ड, ये समझाने के लिए लिखा। इसको सेव कर दिया, तो इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद वापस अपने ब्राउजर में जाते हैं। MCB बंद करें, मैं तंग कर रहा, पैसे है नहीं हमारे पास, ठीक है। first.html, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, जो मैंने चेंजेस की थी रिफ्रेश करूंगा, F5 रिफ्रेश होता है, ठीक है। जब मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा तो जो चेंजेस उसने की थी वो यहाँ पे लोड करके ले आए, ठीक है। मैंने अब ब्रैकेट्स में लिखा था HTML, इसका मतलब क्या है कि मैं ब्राउजर को बता रहा हूं कि उस ओपनिंग HTML से लेके क्लोजिंग HTML तक बीच में मैं जो भी लिखूंगा वो मेरी HTML होगी। स्टैंडर्ड है, इनको मैंने
मीट करना है, ठीक है ना, इनके इस तरीके से काम करना है, इसके बगैर भी मैं लिखूंगा ना काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये जो ब्राउजर है, इस ब्राउजर को मैं लॉजिकली, फिजिकली आपको नजर कुछ नहीं आना, लॉजिकली इस ब्राउजर को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। एक वो हिस्सा जो इसका नजर नहीं आता उसको हम हेडर बोलते हैं, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, जो हिस्सा हमें ब्राउजर में कहीं नजर नहीं आ रहा वो आमतौर पे हेडर बोला जाता है, ठीक है। और जो ये पूरा ब्राउजर का वाइट कैनवस है, इस सब को हम बॉडी कंसीडर करते हैं, ठीक है। हेडर में हम वो टैग्स, वो कमांड्स लिखते हैं जो हमें अपने पेज की डेफिनेशंस हैं, जो हमारे पेज की डेफिनेशंस हैं, जो हमारे पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं, वो हम सारी लिखते हैं हेडर्स में, ठीक है। वो क्यों लिखते हैं? ताकि वेब सर्वर्स को और इंटरनेट पे जब हमारा वेब पेज लोड हो रहा हो तो हमें पता चल जाए कि ये इस वेब पेज की इंफॉर्मेशन क्या है। वो भी आप जब आप काम करेंगे तो आपको इन चीजों का अंदाजा हो जाएगा। अब मैं नोटपैड में आता हूं, जो आपका लॉजिकल पोर्शन जिसको आप हेडर बोलते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए आपको हेड का टैग ओपन करना पड़ता है, ठीक है। और हेड का टैग क्लोज कैसे होगा? फॉरवर्ड स्लैश हेड कर देंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है आप इसको मल्टी लाइन में लिखें, सिंगल लाइन में लिखें, ये बड़ी प्यारी लैंग्वेज है, आपको कुछ भी नहीं कहना, ये एरर नहीं देना आपने, इसने आपको, ठीक है। ये चुप करके चलेगी या आपको अपनी आउटपुट दिखा देगी, ठीक है। वो जो ज्यादा से ज्यादा ये बेचारी एरर देती है वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हेडर ओपन किया, ये हेडर क्लोज कर दिया। अच्छा, अब जो भी काम होगा हमने रहना तो HTML के अंदर ही है ना, ठीक है, बाउंड्री में। और ये हेडर की बाउंड्री आ गई, क्लोज हो गई। इसके अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे वो हेडर होगा। और उसके बाद अगर मैं नीचे यहाँ पे बॉडी लिख दूं और इसको स्लैश बॉडी कर दूं, ये क्या होगा? बॉडी टैग हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा बॉडी एरिया ओपन हो गया। हमने पहले बात की कि हम लॉजिकली ये पेन में रखेंगे, बॉडी में हम जो भी हमें डिस्प्ले करवाना है, जो भी चीज हम ब्राउजर पे फिजिकली शो करवाना चाहते हैं, हम वो बॉडी में लिखेंगे। अगर हम हेड में लिख भी देते हैं तो हमें कुछ नहीं कहेगा, शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक पैटर्न से चलना है इसमें, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम अभी तक मैंने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा यहाँ, इसको मैं सेव करता हूं, ठीक है। आप जरा गौर कीजिएगा, इसको मैंने सेव कर दिया, Ctrl+S, ब्राउजर में आके मैं इसको F5 करता हूं, हुआ। वो टैग्स मुझे ब्राउजर में नजर नहीं आ रहे। टैग्स जो है ना, टैग्स अपनी आउटपुट शो करते हैं, खुद ब्राउजर पे नजर नहीं आते, ठीक है। जिस तरह मैंने लिखा था ना पहले, माई फर्स्ट HTML पेज, वो टेक्स्ट था, विदाउट ब्रैकेट्स था। जो चीज HTML में विदाउट ब्रैकेट्स होगी वो क्या होगा? वो डिस्प्ले चीज होगी, वो चीज डिस्प्ले होगी, वो टेक्स्ट होगा। जो चीज विदाउट ब्रैकेट्स होगी, जो हाँ अंदर होगी लेकिन खुद से वो उसको हो गया, खुद से वो स्मॉलर देन ग्रेटर इन ब्रैकेट्स में नहीं होगी ना, वो टेक्स्ट होगा, वो चीज डिस्प्ले होगी, ठीक है। मसलन वो कंटेंट है, वो मेरा टेक्स्ट है, ठीक है। मसलन फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर लिखता हूं दिस इज हेडर एरिया, ठीक है। मुझे आप ये बताएं, अगर मैं इसको इंडेंट कर दूं, मेरी आदत है ऐसी, इसको मैं सेव करता हूं। इसको हमने कहा दिस इज हेडर एरिया। हमने पहले कहा था कि जो चीज हमें बॉडी पे शो करवानी है, हमने कोशिश करनी है वो बॉडी में ही लिखनी है, हम हेडर में नहीं लिखेंगे, ठीक है। हेडर में इंफॉर्मेशन, मेटा टैग्स और लाइब्रेरीज अटैच की जाती है, ये सारे काम हेडर में हो रहे होते हैं जी, टाइटल वगैरह, ये चाहे काम हेड में हो रहे होते हैं। हमने अभी, लेकिन फिलहाल समझाने के लिए ये मैं इसको मैं सेव कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जब इसको, हाँ अभी दिखाता हूँ, अच्छा अभी आप ये देखें तो अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या नजर आ जाएगा?
फिर वर्ड नजर आना चाहिए, लिखा तो हेडर में है, होगा ये मैंने बताया था इंटेलिजेंट है, कोई एरर नहीं देता, मासूम सा है, शो कर देगा। ये बॉडी भी दिखा रहे हैं, कंटेंट लिस्ट है। हाँ वो कंटेंट है, लेकिन क्योंकि वो कंटेंट है तो उसने दिखाना तो मजबूरी है दिखाना तो इधर ही है। बेशक हम हेड में लिखें, लेकिन हमें हेड में जो चीजें शो करवानी है, जो चीज लिखी जाती हैं, वो उनको वो कंपल्सरी है कि वो हेड में ही लिखी जाए। ठीक है, इसीलिए हम हेडर एरिया में ये डिस्प्ले कंटेंट अपना डाटा यूज नहीं करते। अभी मैंने यहाँ पे देखें हमने क्या किया, दिस इज हेडर एरिया। अब मैं अगर बॉडी में लिख दूं कि दिस इज बॉडी एरिया, ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब क्या होना चाहिए, प्ले कर दिया, ओ सॉरी रिफ्रेश कर दिया, 700 हो गया। क्यों, जानते हैं ना इसलिए खेल रहे हैं। अच्छा जी बेटा, हम बिल्कुल आप सबने भी ठीक कहा अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लेकिन ये चीज जान के यहाँ लिखी कि आप देखें हमने टेक्स्ट में तो उनको 2 सेपरेट लाइंस में लिखा था विद टैग्स बॉडी और दिस इज, असूलन उसे 2 लाइनों में आना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। क्यों नहीं, ब्रेक की कमांड होती है। हाँ मैं बता, बिल्कुल सही, क्योंकि इसलिए कि हमें इंटरफेस डिजाइन करते हुए HTML में जब हम काम कर रहे थे तो हमने कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, यानी करने से मुराद हमने अपने कंटेंट के साथ कुछ भी करना है। लाइक हमने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, उसको फॉन्ट लगाने हैं, हमने कोई इमेज को इमेज ऐड करना है, हमने इमेज को कोई बॉर्डर लगाना है, इमेज को ट्रांसपेरेंट करना है, कुछ भी कोई भी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना है, डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो हमें उसके लिए टैग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राउजर कुछ नहीं समझता। मैंने पहले कहा था ना, आप शायद भूल रहे हैं, मैंने क्या कहा था कि ब्राउजर सिर्फ एक जबान समझता है, HTML। हम उस HTML में जब तक नहीं बताएंगे कि भाई इस डाटा को दूसरी लाइन में लिखो, तब तक वो नहीं लिखेगा। क्लियर होगी ना बात, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ब्राउजर से ब्राउजर की जुबान में बात करनी है, और ब्राउजर की जुबान क्या है, HTML। अभी हम इसी पे रहेंगे, ठीक है। तो अब हमने, अच्छा दूसरी चीज ये कि मैं इस कंटेंट को, कंटेंट क्योंकि मैंने पहले कहा कि हम इस प्रैक्टिस को शुरू से ही रखेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज लाइन 1 और इसको कर देता हूं मैं दिस इज लाइन 2, ठीक है। हम शुरू से ये प्रैक्टिस रखेंगे कि हमने बॉडी में सारा कंटेंट लिखना है, ठीक है। हेड में भी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी बताता हूँ क्या। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, फर्क नहीं पड़ा, बात तो वही है, टेक्स्ट ही है ना, ठीक है। ऊपर लिख दूं नीचे लिख दूं, नोटपैड में मैं आता हूं। अब मुझे मसला ये था भाई मैंने इसको दूसरी लाइन में लेके जाना, ठीक है। तो दूसरी लाइन में लेके जाने के लिए मुझे एक टैग यूज करना पड़ना, ठीक है। अच्छा ये टैग मैं अभी यहाँ पे स्पेशली इसी वक्त ले आया हूं, क्योंकि आपको मैंने एक बताया था कि टैग इस तरह से ओपन होते हैं और स्लैश के साथ क्लोज होते हैं, ठीक है। कुछ टैग्स ऐसे हैं जो ओपन क्लोज नहीं भी होते, उनकी जरूरत नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऐसा। मसलन अगर मैंने यहाँ पे लाइन को ब्रेक करना है ना, दूसरी लाइन शुरू करनी है, तो उसका कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है कि वो लाइन ब्रेक हो, यहां से लेके यहां तक ब्रेक हो, ठीक है। सिर्फ एक काम है, यहां ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक सिंपल सा टैग यूज करना पड़ेगा, BR, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूं और यहाँ पे आप इसको आप 5 कर दें। अब क्या होना चाहिए, चलो शुक्रिया, चलिए ठीक है जी। अब BR ने काम किया अपना, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, बड़ा सिंपल सी, अभी हम स्टार्ट पे थे। अच्छा जी आप आगे चलते हैं, यहाँ से स्टोरी आगे शुरू होती है, ठीक है। अभी हम HTML से थोड़ा सा फेमिलियर हो रहे हैं, हम टैग्स की जुबान में बात करते हैं। जो हम टैग्स लिखते हैं अपने करली ब्रैकेट, सॉरी करली कहां से आ गया, ये स्मॉलर देन ग्रेटर देन इन ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ये टैग्स, इनको हम टैग्स बोलते हैं, HTML टैग्स, ठीक है। और ये अपनी आउटपुट शो करते हैं, अपना रिजल्ट शो करते हैं, ये खुद से नजर नहीं आते, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहां पे बॉडी के साथ से ये
ब्रैकेट्स खत्म कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा? ये बॉडी में लिखा जाए कंटेंट हो जाएगा, तो कंटेंट जी बेटा, तो होगा कि नहीं होगा? होगा लेकिन सॉरी, बॉडी में नहीं होगा। तो होगा लेकिन एक सिंपल टेक्स्ट में से हमारे शोल्डर बस ही सिंपल टेक्स्ट जी, इधर से सेंटर से शो होगा। बॉडी नहीं ठीक है, अब ये कंटेंट बन गया, हमने इसके साथ से वो खत्म कर दिए टैग्स का सिस्टम। ठीक है, अब ये शो होगा। अब इसको मैं अगर सेव करूं या F5 करूं, उसने देखे बॉडी स्लैश बॉडी आ गया ना, अपनी अपनी जहां लिखा था उधर जगह पे आ गया। तो इसलिए ये लिखा है मैंने कि ब्रैकेट्स की अहमियत क्या है। ठीक है, अगर आप कहीं खपते हैं कि यार ये तो फॉन्ट लग ही नहीं रहा, कोई टैग अपना अप्लाई नहीं हो रहा, तो जरा पहले सबसे ये गौर करना है मैंने कहीं कोई ओपन क्लोज ब्रैकेट तो नहीं मिस कर दी। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको दोबारा मैंने ब्रैकेट्स दे दी, अब मैं इसको F5 करता हूँ, कुछ भी नहीं शो हो रहा। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर इसको, अब आपका वो जो पहले हमने MCB की वेबसाइट पे किया था ना कि हम सोर्स चेक किया था या गूगल का चेक किया था, अब आपका पेज कुछ आपने काम किया है, अब आप इसका राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करें तो क्या होगा? लो जी, अल्लाह ताला भला करे। ठीक है जी, ये आ गई, ये आपका वो पेज सोर्स है, उनका वो पेज सोर्स था। तो आप भी एक दिन 400-500 लाइनों पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, पुराना नहीं, ये इमरान खान वाला नहीं है ये हमारा है। ठीक है, हम कुछ और कहते फिर जी, ये हमारा पेज सोर्स था जो हमने काम किया। बंद करें, वापस अपनी फाइल में जाते हैं। ठीक है, अब मैं, जो इधर भाई का भी क्वेश्चन था कि हेड जो है ना वो थोड़ा सा बाज दोस्तों को जो न्यू कमर्स हैं शायद उनको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा। जी बेटा, जी लिंक भी डाल सकते हैं, सेशंस ओपन करते हैं, CSS ऐड करते हैं, जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं, सारे काम मेटा टैग्स ऐड करते हैं, सारी स्टोरी इसकी में। ठीक है, अच्छा अब हेड को, अभी मैं हेड को एक छोटे से काम के लिए सिर्फ यूज करूंगा जो हर पहली क्लास में यूज किया जाता है मजबूरन। देखिए हेड को मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अगर आप यहाँ पे गौर करें ना, जो मैंने ब्राउजर में टैब ओपन हुआ है मेरा, जिसमें मैंने अपना, वहां पे ब्राउजर में टॉप पे अगर आप गौर करें तो इधर लिखा हुआ है first.html, मेरी फाइल का नाम। ठीक है, ये जो टैब में जो ऊपर टेक्स्ट आ रहा होता है ना, इसको हम बोलते हैं टाइटल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइटल। हम अपना कोई भी टाइटल भी शो कर सकते हैं, हम चाहते हैं वहां फाइल नेम ना शो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे फिर हेड में टाइटल का टैग यूज करना पड़ेगा। अगर टाइटल के टैग में मैं लिख देता हूं PNY और टाइटल के टैग को यहाँ पे क्लोज कर देता हूं और इस फाइल को सेव करता हूं, ये समझ रहे हैं ना सब? कहां पे लिखा है मैंने? हेड में। ये अब कॉन्सेप्ट, लॉजिकल कॉन्सेप्ट कि इसके अंदर जो मैं काम करने जा रहा हूं ना, इसका ताल्लुक इस वाइट कैनवस से, वाइट एरिया, इस ब्राउजर के एरिया से नहीं है बॉडी। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है ना, इसको मैं हेडर में ही लिख रहा हूँ। ठीक है, नीचे लिखूंगा तब भी आ जाएगा, वो तुम्हारी शुरू की बात है, लेकिन हम एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स को। हमने टाइटल और उसके अंदर लिखा PNY और स्लैश टाइटल, इसको सेव कर दिया और यहाँ पे आके F5 करता हूँ, आ गया PNY। ऊपर देख रहे हैं ना आप, टाइटल मेरे पास क्या आ गया? PNY। अब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें, जिस तरह हमने MCB खोली थी, या कोई और खोल लेते हैं यार, उसी पे चलते हैं, लगता है आपका अकाउंट है उधर। ठीक है, पकड़ लिया ना। चले गूगल पे आ जाते जी, गूगल पे आते हैं। तो अब आप गूगल पे गौर करें, इन्होंने टाइटल क्या शो कराया हुआ? गूगल के साथ इन्होंने अपना आइकॉन भी शो किया हुआ है, अपना लोगो भी शो किया हुआ है ना। ये काम भी हो जाते हैं, ये काम भी हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम इस पे नहीं जा रहे। ठीक है, हम इसके लिए इसका मुख्तलिफ तरीके हैं, इसको जावास्क्रिप्ट से भी किया जा सकता है। ठीक है, तो हम अभी इस पे नहीं जाएंगे। अब सिर्फ टेक्स्ट को देखें तो गूगल यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब हम जिस तरह बात कर रहे थे, अभी आपने देख लिया कि हमने सिंपल से टैग्स लिखे और उन टैग्स से हमने आउटपुट भी अपनी शो करवा ली। ठीक है,
अच्छा, अब मैं यहाँ पे इस तरह से आगे चलते हैं। मैंने टाइटल शो करवाया, हेडर में लिखा और वो टाइटल टॉप पे आ गया। ठीक है, अच्छा इसके साथ अब मैं ना BR टैग को हमने इसलिए लिखा कि क्योंकि ये क्लोज नहीं हो रहा, ब्रेक करनी है, लाइन ब्रेक करनी है, वो नीचे आ गया, हमने उसको BR के टैग को यूज कर दिया। ठीक है, अच्छा इसी के साथ ही मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PNY ट्रेनिंग्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे PNY ट्रेनिंग्स लिख दिया, इसको मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, PNY ट्रेनिंग्स आ गया। क्लियर? अब मुझे अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, हमें अब थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग क्या होती है? टेक्स्ट की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब ये है, देखें जब आप वर्ड में काम कर रहे हो, आपने अपनी कोई असाइनमेंट्स बनाई होंगी कभी ड्यूरिंग स्टडीज, या ठीक है, या कहीं अगर ऑफिस में है तो वहां पे, या कहीं भी जब आप असाइनमेंट को बनाते हैं, वर्ड में काम कर रहे हैं, तो आपने कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को फॉन्ट लगाते हैं, फॉन्ट को कहीं साइज बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, किसी को बोल्ड कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है, किसी का कलर चेंज कर रहे हैं। तो ये सारे जो और हाँ, टेक्स्ट को कभी सेंटर लाइन कर रहे हैं, राइट लाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे जो काम है, स्टोरी है, वर्ड में तो बड़ी आसान है ना, वर्ड में काम किया सबने, उसमें तो कहीं ना कहीं पाला पाड़ी जाता है ना उससे। ठीक है, तो अब जब हम ये काम मुझे HTML में करना है अपने टेक्स्ट के साथ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे HTML टैग्स से काम करना है। ठीक है, ब्राउजर को नहीं पता, ब्राउजर बड़ा मासूम है, उसे कुछ नहीं पता मैंने भाई किस टेक्स्ट को क्या करना है, जब तक हम उसे कुछ बताएंगे नहीं। ठीक है, तो अब हमने नोटपैड में आते हैं। अब मैंने इसके साथ मैंने इसको जनाब अपने PNY ट्रेनिंग से जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, इसको मैंने बोल्ड करना है, बोल्ड करना है ना। ठीक है, वर्ड में तो बड़ा आसान है, क्या शॉर्ट की है, Ctrl+B, अल्लाह भला करे, तो यहाँ नहीं चलनी। ठीक है, यहाँ जो मर्जी मैं चाहे ब्राउजर में सारी रात बैठ के Ctrl+B भी करता रहूं ना, ये मैं थक सो ही जा। तो इसलिए अब यहाँ पे हमें क्या जरूरत है, हमें HTML टैग की। मैंने क्या करना है, इसको मैंने B का टैग में ओपन करता हूँ, B फॉर बोल्ड। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से /B करके क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, फाइल सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, बोल्ड हो गया, नजर आ रहा है यार, इसको जूम ना कर दूं मैं, ये जूम किया है, साइज चेंज नहीं किया, 400% जूम पे है, इसीलिए आपको नजर जरा ज्यादा क्लियर आ जाए। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अब अगर मैं इसके नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ जी, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ये बोल्ड होगा भाई, क्या ये न्यू लाइन पे होगा? जज़ाकल्लाह। ठीक है, एक ही लाइन में है, वो जूम की वजह से वापस जाए, ये देखिए यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, ये ब्राउजर कंटेंट जूम अनजूम कैसे होता है, जूम आउट जूम इन कैसे होता है, कंट्रोल के साथ आप स्क्रॉल अप डाउन करते हैं। ठीक है, मैंने इसको अभी 200% पे रखा है, ये देख रहे हैं यहाँ से, सिर्फ ना आप लोगों को ताकि सही नजर आए। अभी आप देखें कि PNY ट्रेनिंग्स तो बोल्ड है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बोल्ड नहीं है। अगर मैं बोल्ड के टैग को, ये जो यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, क्लोज का फायदा क्या है? अगर मैं इसको यहाँ क्लोज नहीं करता क्या होगा, और मैं कहीं भी क्लोज नहीं करता, बोर्ड होगा कि नहीं होगा? होगा जी बेटा, आप इधर से बोल्ड में होगा, फाइल करते हैं सब बोल्ड हो गया, कॉमन सेंस। मैंने ब्राउजर को कहा भाईजान आप यहां से बोल्ड करना शुरू कर दें, एंडिंग पॉइंट नहीं बताया मैंने उसे, ये नहीं बताया कि कहां तक बोल्ड करना है। अब वो क्या है कि यहां से उसने बोल्ड करना शुरू कर दिया, जहां तक जो कंटेंट उसे मिलेगा सब पे ये अप्लाई हो जाए, जब तक मैं उसको क्लोज नहीं करता। तो क्लोजिंग टैग की इंपॉर्टेंस समझ आ गई ना, जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से हमें टैग को क्लोज करना है। टैग को क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए मुझे /B यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से
मैं चाहता हूं कि मैंने जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है मैंने इसको इटैलिक करना है। आई कहां तक इटैलिक करना है, /i। सादा से टैग्स हैं, सिर्फ क्लोज ओपन क्लोज का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूं। इसको हमने सेव किया और इसको F5 कर दिया, हो गया, ठीक है, ओके, ये भी अच्छी बात है। अंडरलाइन किससे होगा, ठीक है, इसको मैं यू देता हूं, इसको सेव करता हूं तो ये इसको अंडरलाइन कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आके रिफ्रेश किया। मकसद बताने का ये था ओपन क्लोज फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट, कि भाई फॉर्मेटिंग कुछ भी करनी है, आपके जहन में कुछ भी आती है ना स्टोरी, आपने कहना है मैंने इसको रेड करना है, मैंने इसको ब्लैक करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, सेंटर लाइन करना है, कोई भी ऐसी काम करना होगा तो मुझे उसके लिए HTML टैग्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और समझ आ गई ना कि इंटरफेस कैसे, हमें HTML क्यों जरूरी है। अच्छा जी, अब हम इस तरह यहाँ पे चलते हैं। सिंपल से ये छोटे छोटे टैग्स थे। यहाँ पे इधर मेरे पास एक टैग यूज होता है। अच्छा, अगर मैं BR को यहाँ यूज करूं क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, ओके, ये भी समझ आ गई। एक और चीज बता दें फिर, मैं ना ये मल्टी लाइन लिख रहा हूं ताकि ना आपको जरा पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। जैसे मर्जी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग मेरे लिए है, ब्राउजर को कुछ नहीं, ब्राउजर अपने तरीके से टैग्स पढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको आई ओपन करता हूं और यू टैग के बाद आई को भी क्लोज कर देता हूं, अब मेरे 2 टैग्स हो गए। थोड़ा सा इसको दिमाग जोर डालें, क्या होगा, अंडरलाइन होगा और इटैलिक भी हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, हो गया दोनों काम, ठीक है। अब मैं मेरे यहाँ पे अगर मैं किसी एक टैग को क्लोज नहीं करता क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इटैलिक ही रहेगा ना। हाँ, एक नुकसान होगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं बैच 35, तो क्या होगा जी, आप साथ है, ठीक है, बैच 35 साथ ही आ गया, कि BR भी नहीं लगाया, इटैलिक हो गया लेकिन अंडरलाइन नहीं है, क्यों नहीं है, ओके, अंडरलाइन यहीं क्लोज हो गई, ऐसा ही है। बात यह टैग्स को ओपन क्लोज का कॉन्सेप्ट कहाँ जरूरी है, वो आपने बॉडी एरिया खुद समझना है, क्योंकि जी ये यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, सिर्फ इतने एरिया पे अप्लाई होगा। जो टैग बाद में ओपन हो रहा है वो सबसे पहले क्लोज होगा, बॉडी बनेगी ना, एक ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट है, सेक्शंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो सब ने हम मैथ में भी इसको पढ़ा हुआ है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको बैच के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई को क्लोज कर दूं, क्या होगा, क्या, ये ले, अब क्या होगा जी, ऑनलाइन आप लोग बताएं, वेलकम पे कोई टैग अप्लाई होगा, नहीं होगा, शाबाश, गुड हो गई, ठीक है, वेलकम सिंपल नजर आ रहा है, ठीक है जी। अब हम एक और काम कर लेते हैं कि हम अपनी हर कंटेंट के बाद BR यूज कर देते हैं, BR वेलकम के बाद भी BR, क्या होगा, अभी यहाँ पे क्या था, तीनों टेक्स्ट एक ही लाइन में मुझे नजर, अब मैंने हर अपने लाइन के बाद BR जहां मुझे चाहिए BR लगा दिया, BR का हम काम पहले समझ गए थे, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं F5 करता हूं, उसने सारी चीजों को लाइन ब्रेक कर दी, ठीक है, एक न्यू लाइन में आ गया। हाँ, वो डाल देंगे, अभी आप देखें ना, मैं ये देखें ना, ये बैच 35 है ना, चल भाई भाग ले, अब बताएं जरा क्या होगा, आएगी स्पेस के नहीं आएगी, छड्डो, ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस उसने एक ही लेनी है स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस अगर चाहिए तो मुझे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो डालने पड़ते हैं, ठीक है, वो दिखाऊंगा बाद में करेंगे। फिर हो गया जी यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा मूव कर, और
क्या है ना एमना? गुड। नहीं, जो उनको आता है उनके तो होंगे, उनके लिए तो अभी काम शुरू नहीं हुआ। ले जी, अच्छा अब मैंने यहाँ पे एक और टैग यूज कर लिया एचआर का। एचआर क्या होता है? ह्यूमन सोर्स, हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल का कीवर्ड एक यूज हुआ है, टैग यूज हुआ है एचआर का, ठीक है। एचआर को जब मैं यूज करता हूँ, यहाँ पे मैंने F5 किया तो ब्राउजर में फुल लेंथ एक लाइन, एक सेपरेशन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन उसने यूज कर ली, ठीक है। और यहाँ पे उसने फुल लेंथ। अच्छा, अगर मैं यहाँ ब्राउजर को साइज छोटा कर दूं तो क्या होगा? देखे ना, पहले ब्राउजर था फुल स्क्रीन, ब्राउजर साइज में चेंज कर रहा हूं, विड्थ, लाइन चेंज होगी। लाइन ने हमेशा 100% पे रहना है, ब्राउजर की जितनी मर्जी विड्थ हो, ठीक है। ये चीजें होती हैं, ये फॉर्मेटिंग में होती हैं, सारा कुछ करेंगे, CSS और बड़ा कुछ होगा, ठीक है। इसमें आप लाइन को शॉर्ट लेंथ कर लें, जैसे भी करना है कर लें, वो करेंगे चीजें, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको बताया कि जब हमने एचआर को यूज किया तो एचआर ने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल रो लगा दी और फुल लेंथ, ठीक है, ब्राउजर की जितनी विड्थ होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम एचआर के बाद, अब हम आगे चलते हैं। मैंने एचआर को यहाँ पे यूज किया, ठीक है। इसके बाद मुझे ना कुछ फॉर्मेटिंग हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग में हमें बेशुमार टैग्स हैं HTML के जो फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। देखें, हम कैलिब्री क्या है? फॉन्ट है ना। किससे मशहूर है ज्यादा? मरियम नवाज, ठीक है। एरियल फॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है। अब मुझे टेक्स्ट पे फॉन्ट लगाने हैं तो मुझे फॉन्ट्स के टैग चाहिए, ठीक है। VN ओपन जरा कर रहा हूं। वर्ड में आप ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ज़हन में ले आए समझने के लिए। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप अपना रिज्यूमे बनाया, किसने बनाया अपना CV, ठीक है। तो जब आप अपना CV बना रहे होते हैं, असाइनमेंट्स बनाई हैं वर्ड में, थीसिस बनाए हैं, ठीक है। जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो आप फॉर्मेटिंग करते हैं सारी टेक्स्ट की, वो सारी फॉर्मेटिंग आप यहां पे कर सकते हैं जो आप वर्ड में कर रहे होते हैं। बुलेट्स लगाने हैं, टेबल लगाने हैं, फॉन्ट लगाना है, कलर लगाने हैं, इमेजेस लगाने हैं, वो सारी फॉर्म। फर्क क्या होगा कि अब वो वेब पेज होगा, अब वो आपका प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट नहीं होगा। A4 पे आपने प्रिंटर से प्रिंट कर लिया, वर्ड में तो और स्टोरी है ना। अब आपका वो एक वेब पेज होगा। अब आप वेब के लिए फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, वेब के इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं, वो इंटरफेस डिजाइनिंग आप HTML में कर रहे हैं। जो भी काम आपके ज़हन में आता है उसके लिए कोई ना कोई HTML टैग है, ठीक है। अच्छा, अब जिंदगी और आसान हो गई, गूगल ऐसे ही है ना। आपको थोड़ा सा काम करना आ गया, चीजें आपने अंडरस्टैंड कर ली कि ये अप्लाई कैसे करनी है, ठीक है। तो अब आपके ज़हन में आता है कि अच्छा यार, फॉन्ट अप्लाई करने का टैग क्या होगा, क्वेश्चन है ना। तो क्या मैं गूगल से सर्च कर सकता हूँ ना, ठीक है। जिंदाबाद ठीक है। तो अब देखें, अगर मैं वहां से सर्च कर सकता हूँ, बट आज से पहले या जब मुझे ये लैंग्वेज नहीं पता था, मैं इससे फेमिलियर नहीं था, तो अगर मैं सर्च भी करूं तो मैं ये क्या बज़वर्ड लिखे हुए हैं, समझ ही नहीं आते ना। जब हम उससे फेमिलियर हो जाते हैं, हम उसको फिर सर्च करते हैं तो हमें आसानी हो जाती है, ठीक है। हम उसको दूसरी चीजें भी देख के तो आपको बहुत सारा इंटरफेस का काम, यहाँ पे चीजें सारा कुछ मिल जाएंगी, और उसके साथ साथ फिर आपकी रिसर्च भी बीच में इन्वॉल्व होगी। आप लोग खुद भी रिसर्च करेंगे, खुद भी नेट से देखेंगे, मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ पैरामीटर्स, मुख्तलिफ नए नए फीचर्स, मुख्तलिफ चीजें आपने अपने प्रोजेक्ट्स में, असाइनमेंट्स में अप्लाई करनी होगी, ठीक है। क्लियर? तो अब हमने HR को अप्लाई किया। HR के बाद अब मैं जिस तरह फॉर्मेटिंग की बात कर रहा था, HTML में ना बड़े मशहूर टैग्स हैं, हेडिंग्स टैग्स, ठीक है। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूं हेडिंग स्टाइल, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे आके F5 किया। अच्छा, मैं इसको थोड़ा डाउन ले जाऊं, मैं जूम
कर लिया। अभी आप गौर करें कि मैंने हेडिंग स्टाइल 1 लिखा, टेक्स्ट HR के बाद लिखा है, VR तो लिखा नहीं, तो नीचे क्यों आ गया? पूरी उसमें हाँ, ये टैग्स कुछ ऐसे हैं जो कंटेंट को खुद ही ब्रेक कर देते हैं। HR कर देगा, पैराग्राफ लगाएंगे वो कर देगा, हेडिंग्स लगाएंगे वो कर देंगे, बहुत सारे। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर हेडिंग टैग्स अप्लाई करने हैं, तो हेडिंग टैग्स कौन से हैं? H1 से 6 तक। H1 ठीक है, और इसको मैं क्लोज करूंगा /H1। फिक्स हेडिंग टैग्स हैं। हेडिंग उसमें एक स्टाइल, फॉन्ट, लाइन स्पेसिंग, ठीक है, ये फिक्स करके कुछ हेडिंग्स बना दी, HTML के अंदर ही बनी हुई है। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूं और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, क्या होगा? हेडिंग स्टाइल 1 आ गया। इसने क्या किया, उसको होल्ड कर दिया, फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया, एक हेडिंग अप्लाई कर दी उसको। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको, ठीक है, मैंने यहाँ पे यही कॉपी में ये मैंने 1 गो में लिखनी है ताकि ना एक दफा ही हमें समझ आ जाए। इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी साइंस है नहीं। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपने टेक्स्ट लिखा और उस टेक्स्ट को H1 में, H2 में, H3 में, H4 में, H5 में 6 स्टाइल्स हैं, H1 से H6 तक हमने वो अप्लाई कर दिए और हर लाइन को उससे स्लैश के साथ क्लोज भी कर दिया। इसका मतलब क्या है कि H1 कहां से कब, इधर से लेके यहां तक अप्लाई होगा, H2 यहां से लेके यहां तक अप्लाई होगा। क्या समझ आ रही है सारों को? साथ है मेरे? इसको सेव किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दो। अब H6 कितना बड़ा होगा? जिंदे रहो। ठीक है, H1 सबसे बड़ी हेडिंग साइज है, H6 सबसे छोटा हेडिंग साइज है। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब ये इसलिए देखिए, यही चीजें मिल के एक पेज बना देंगे, एक आपका इंटरफेस बन जाएगा। ठीक है, हेडिंग स्टाइल आगे। अब मैं फटाफट टैग कर रहा हूं क्योंकि टाइम कम है, फिर आगे क्वेश्चन आंसर भी आपके साथ करनी। ठीक है, चलें जी, हेडिंग साइज आगे। अच्छा, हेडिंग के बाद मैं दोबारा HR अप्लाई करता हूं, अब क्या होगा? एक और लाइन आ जाएगी। ठीक है, इसको F5 करते हैं तो एक और लाइन आ गई। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, HR के बाद आ जाते हैं नीचे। ठीक है, अच्छा, एक ना मशहूर मरूफ एक और टैग हमारा, हाँ, ये वर्ड कंफ्यूज करो। नहीं जी, मैंने एक टेक्स्ट लिखा, कंटेंट क्या है मेरा, टेक्स्ट क्या है, दिस इज माय स्क्रोलिंग टेक्स्ट, और उसको क्लोज किस में कर दिया? मार्केट टैग में। ठीक है, ये भी एक टैग सादा सा, ये वो आ गया शिदात। ठीक है भाई, सारे बड़े अभी तक सब चीजें रुकी हुई थी अपनी जगह, हमने कुछ हिलजुल भी होनी, कुछ हिलजुल होनी चाहिए ना भाई। ठीक है, तो ये मार्की का टैग यूज हो रहा है। अब बात यह है कि हर चीज के लिए एक टैग है। अब इसके आगे फर्दर फीचर्स ऐड करने हैं, उसके भी 100 तरीके हैं, आएंगे साथ साथ बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको मार्की टैग ज्यादा कहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है? अच्छा जी, मैंने ये अभी वेबसाइट खोली थी, बहुत सारी है ना, कोई भी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ मार्की कहाँ लगा हुआ है? कितनी बड़ा काम किया इसने। ठीक है ना, तो जब नहीं पता होता तो वो चीज मुश्किल होती है।
ठीक है, उसको वो जो सोर्स करेंगे तो रहेगा उसका। हाँ हाँ, व्यू सोर्स। अच्छा वो ना एक सर्च करने से पहले बता दूं, ये काम करने के और भी बड़े तरीके हैं, जावास्क्रिप्ट से भी हो जाता है और वो सारी चीज, ठीक है, लेकिन मैं सर्च कर लेता हूँ। ये लगा हुआ, ये देखें मार्की, ये देख रहे हैं, ये टैग लगा हुआ है, उसके साथ पैरामीटर्स है ना, टैग समझ आ गई। तो अब तो हमारे वेबसाइट के राइट क्लिक सोर्स ना है भी सही है। अच्छा अब ना देखें, जी मैं करता हूँ अभी सर हमारी पेज, ये जी नहीं जी, अब मार्किंग हमने कर लिया ऑनलाइन, आप लोग भी साथ साथ हैं, क्लियर है यहाँ तक। बस अभी हम क्वेश्चन आंसर पे आ रहे हैं, 8 बज गए हैं, लास्ट 5 मिनट हम क्वेश्चन आंसर पे रहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अभी आप यहाँ पे गौर करें, मैंने मार्केट टैग यूज किया, अगर मैं मार्केट टैग के बाद दोबारा HR दे दूं, एक और हॉरिजॉन्टल रो आ जाएगी, ठीक है। तो अच्छा अब यहाँ पे ना आप यार क्यों मैं इधर आ जाता हूँ, लगता है छुट्टी का टाइम हो गया। अब आप ये जितने भी टैग्स आप यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, इन सब टैग्स के आगे फिर फर्दर मुख्तलिफ इसमें फीचर्स ऐड करने के लिए इनके मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं, मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो इनके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी इसी का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बॉडी के साथ BG कलर इज इक्वल टू ग्रे। सेव किया, ठीक है, ठीक है। ये क्या था, बॉडी टैग साथ, ये बॉडी का पार्ट ही है, बॉडी टैग के साथ ही स्पेस देके उसका एक पैरामीटर है BG कलर, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, आगे डबल कोड्स में हमने लिख दिया ग्रे। बड़ा अभी मैंने सादा से तरीके से कलर अप्लाई किया, ठीक है, और सिर्फ इसलिए अप्लाई किया है आपको पैरामीटर्स के फर्दर फीचर्स और चीजें थोड़ा सा विजन देने के लिए। ये कल इंशाल्लाह लेक्चर्स में ये सारे, कल के लेक्चर में ये सारी चीजें खुल के आ जाएंगी सामने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बॉडी के टैग के साथ अप्लाई कर दिया बैकग्राउंड कलर, क्लियर है जी, ठीक है। तो इस तरह अगर बॉडी के साथ कोई पैरामीटर है तो हर टैग के साथ हो सकता है, और हो सकता है कुछ के साथ हो कुछ के साथ ना हो। तो यही हमने अपना हमारा HTML का सारा वर्किंग आगे जो हम इंशाल्लाह साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको।